नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। उत्तर प्रदेश में कहां क्या घटित हुई, आज हम विशेष खबर के साथ आपके सामने आए हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट को। विवाह शादी का मौसम चल रहा है। आपको बता दें कि अक्सर विवाह शादियों में आपने देखा होगा कि बाराती के पक्ष के लोग या फिर सराती के पक्ष के लोग, यानी दोनों ही पक्षों के लोग खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और अक्सर कई बार कई जगहों पर फायरिंग भी होती है। जी हाँ, बंदूक से हो, पिस्तौल से हो, इसे शान शौकत का एक नज़ारा कह लीजिए या फिर शान शौकत दिखाने का एक दिखावा कह लीजिए। अक्सर ऐसा होता है और अक्सर इस पर समय समय पर उचित कार्रवाई भी हुई है, लेकिन कई बार यही फायरिंग जानलेवा भी साबित हुई है। इतिहास गवाह है कि ऐसे मौके पर की जाने वाली फायरिंग के बाद कुछ न कुछ घटना दुर्घटना होती रही है। आज हम ऐसे ही हर्ष फायरिंग पर बता रहे हैं कि खुशियों के बीच जब यह फायरिंग हुई तो एक की जान चली गई, और जान भी उसकी जिसके बहन के हाथों में मेहंदी लगी थी, जो दुल्हन बनकर सजी थी अपने पति संग अपने ससुराल जाने के लिए। हर्ष फायरिंग की यह कहानी नई नहीं है, लेकिन इसकी वानगी ही देखिए कि दुल्हन का भाई ही इसका शिकार हो गया। हर्ष फायरिंग पर रोक लगाने के तमाम उपाय भी अब जैसे जरूरी हो गए हैं। बता दें, लाइसेंसी असलहे का हर्ष फायरिंग में दुरुपयोग रोका जाना चाहिए ताकि सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर न बाकी रहे। जी हाँ, लोग सरेआम इसकी लाइसेंसी के बहाने शादियों में फायरिंग करते हैं और इस कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां लगनोत्सव व शादी के कार्यक्रम के दौरान अपनी चचेरी बहन की लगन लेकर आए भाई को हर्ष फायरिंग के दौरान लगी और फिर वधू के भाई की मौत हो गई। लड़की के लगन लेकर बरौली, ताजगंज, आगरा से औरैया, डिबियापुर के लिए मदापुरवा आए थे वधू पक्ष के लोग। क्या नाम है आपका? अनुरोध देवाला, कहाँ रहते हो? मदापुरवा, थाना कौन सा है? डिबियापुर। कल यहाँ हर्ष फायरिंग में किसी की मौत हो गई है? हाँ, साले की हमारी मौत हुई, छोटे की। क्या घटना है? तिलक चढ़ता था, तिलक चढ़ते थे राजू ने जो गोली मार दी। दो राजू कहाँ के हैं? मटकपुरा के। कितने लोग थे उनके साथ? 3 लोग और थे, राजू 4 लोग थे। क्या कोई अवैध असला था उनके पास? लाइसेंसी रिवाइवल थी। हर्ष फायरिंग के चलते युवक की मौत हो गई है, क्या कार्रवाई की जा रही है, कहाँ का मामला है? देखिए, कल रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना डिबियापुर में, और वहाँ पर एक युवक जो कि आगरा के रहने वाले हैं और एक तिलक समारोह में यहाँ पे सम्मिलित होने आए थे। वो थाना जब यहाँ तिलक समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए, तब वहाँ पे एक व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग की गई और उनके उसमें इंजरी हुई, बुलेट इंजरी हुई और उनकी तत्समय मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों की जो तहरीर है उसके आधार पर हमने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, परिजनों से भी बातचीत की गई है और जो अक्यूज्ड है इसमें उसकी गिरफ्तारी के लिए जो हमारी टीम्स हैं वो दबिश लगातार डाल रही हैं और इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के दिव्यापुर थाना क्षेत्र के ग्राम मदापुरवा का है, जहां राम सेवक के बेटे रोहित का तिलक चढ़ रहा था। तभी लगन में शामिल होने आए लड़का पक्ष की तरफ से कहते हैं कि लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायर कर दिया गया। फायरिंग करने के दौरान अपनी चचेरी बहन का तिलक कार्यक्रम में शामिल छोटे रामू निवासी बरौली, आगरा के सर में जा लगी। रामू को तत्काल ही दिव्यापुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फायर करने के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। घटना के बाद शादी ब्याह के घर में खुशियों का मातम छा गया, दुख का मातम छा गया। गांव भर में सन्नाटा है और सिर्फ इसी बात को लेकर चर्चा भी। बता दें कि पुलिस अधिकारी द्वारा बताया गया कि लगनोत्सव के दौरान हर्ष फायरिंग में युवक की मौत हुई है और मुआयना मौका किया गया है। परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई है। हर्ष फायरिंग की वजह से लगातार हो रही जानहानि को देखते हुए
माननीय कोर्ट द्वारा समारोह कार्यक्रमों में हर्ष फायरिंग पर रोक लगाने के बाद भी चोरी छिपे होने वाली हर्ष फायरिंगों का नतीजा आप देख सकते हैं। शादी ब्याह में इस तरह के कार्यक्रम में अगर आप हर्ष फायरिंग करते हैं तो इस तरह की घटना दुर्घटना तो जैसे मानो अब आम से होती जा रही है। पुलिस की सायरन शादियों के संगीत के बीच जब बजने लगे तो निश्चित रूप से यह पीड़ाजनक है। हम सबको सचेत होना होगा, और सचेत इसलिए भी कि इस तरह के कार्यक्रमों में हथियारों का प्रयोग बिल्कुल वर्जित होना चाहिए। बता दें कि इस हर्ष फायरिंग में एक की जान चली गई है और खुशियों वाला घर, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह भोजन बने हुए हैं और खाने वाला कोई नहीं। निश्चित रूप से यह बेहद दुखद है। उत्तर प्रदेश के औरैया से कपिल पोरवाल की रिपोर्ट। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।